जय माता दी। स्वागत है आपका हरिका पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि के 7वें दिन यानी कि आज आदिशक्ति माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की उपासना विधि और दुर्भाग्य नाशक उपाय और साथ में माता की उत्पत्ति की कथा कि माता का जन्म कब हुआ था। तो आइए आरंभ करते हैं। श्री माँ दुर्गा का सप्तम रूप कालरात्रि है। ये काल का नाश करने वाली है, इसीलिए कालरात्रि कहलाती है। नवरात्रि के सप्तम दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को अपना चित्त मध्य ललाट में स्थिर रखकर साधना करनी चाहिए। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि के पूजन का मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:44 से सुबह 5:35 तक। प्रातः संध्या का मुहूर्त है 5:09 से सुबह 6:25 तक। अभिजीत मुहूर्त है इस दिन 11:43 पर सुबह 12:28 तक। विजय मुहूर्त दोपहर को 1:59 से शुरू हो जाएगा और ये दोपहर को 2:44 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त है शाम को 5:46 पर और शाम को 6:11 तक। सायंकाल संध्या का समय है 5:46 पर और 7 बजे तक। अमृतकाल 3:15 पर दोपहर को और शाम को 4:48 तक अमृतकाल रहेगा। इसमें आप शुभ काम कर सकते हैं। और निशिता मुहूर्त यानी कि रात को 11:41 से रात के 12:31 तक यानी कि 22 अक्टूबर की सुबह तक निशिता मुहूर्त रहेगा। त्रिपुष्कर योग रहेगा शाम को 7:54 पे और शाम को 9:53 पर यह खत्म हो जाएगा। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहन ले। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को लाल रंग पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद फूल अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को मिठाई पंचमेवा 5 प्रकार के फल अर्पित करें। माँ कालरात्रि को शहद का भोग अवश्य लगाएं। माँ कालरात्रि का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की आरती भी करें। माँ कालरात्रि की पूजा से क्या लाभ मिलता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा करने से माँ अति प्रसन्न होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कालरात्रि भक्तों की काल से रक्षा करती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ कालरात्रि का सिद्ध मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै ओम कालरात्रि देव्यै नमः। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय है, यानी कि भोग में गुड़ का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि माता रानी को नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ का भोग लगाना अत्यंत ही शुभ होता है। माँ कालरात्रि को लाल रंग अति प्रिय है। ऐसे में माँ कालरात्रि की पूजा के दौरान लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने के दौरान सुबह स्नान करने के बाद लाल कंबल के आसन पर बैठना चाहिए। इसके बाद माँ कालरात्रि की तस्वीर स्थापित करें और वहाँ गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माँ के जयकारे लगाएं। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, हवन करें और माँ कालरात्रि को गुड़ से बनाए मालपुए का भी भोग जरूर लगाएं। आप चाहे तो रुद्राक्ष की माला से माँ के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। पूजा के समय माता को 108 गुलदाउदी फूलों से बनी माला भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद रोली, अक्षत, गुड़हल का फूल आदि चीज़ें अर्पित करें। साथ ही अगर आप अज्ञानी करते हैं तो लौंग, बताशा, गूगल, हवन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। माँ कालरात्रि को गुड़हल के फूल भी चढ़ाए जाते हैं। लाल चंदन की माला से मंत्रों का जप करें। अगर लाल चंदन नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से भी माता के मंत्रों का जप कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ दुर्भाग्य नाशक उपाय। पहला उपाय है मृत्यु भय से मुक्ति के लिए माँ कालरात्रि पर काले चने का भोग लगाएं। सप्तम नवरात्रि के दिन ये नया सूती लाल वस्त्र लेकर उसमें जटा वाला नारियल बांधकर माता का हृदय में स्मरण कर उस नारियल को अपनी मनोकामना 7 बार कहकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है। इस उपाय को एकांत में चुपचाप करें। तीसरा उपाय है दुर्गा सप्तशती के 7वें और 10वें अध्याय का पाठ करके माँ को गुड़ का भोग अर्पण करने से मुकदमे में विजय मिलती है। चौथा उपाय है पशुपात अस्त्र स्त्रोत प्रयोग को सप्तमी के दिन से कम 21 या अधिक बार अवश्य पढ़ें। इसके प्रभाव से शत्रु दमन, घर के विघ्न बाधा दूर होती है, कार्य में सफलता मिलती है,
वास्तु दोष और समस्त उत्पात नष्ट होते हैं, आने वाली बीमारियां दूर होती हैं। पांचवा उपाय है, प्रयासों के बावजूद भी सुख और सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो रही है, इसके लिए यह उपाय करें। यह प्रयोग आश्विन या चैत्र नवरात्रि की सप्तमी में सुबह 4 से 6 के बीच, दोपहर 11:30 से 12:30 बजे के बीच और रात्रि में 10 बजे से 12 बजे के बीच शुरू करना लाभकारी होगा। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर मां कालरात्रि की तस्वीर और दक्षिणी काली यंत्र व शनि यंत्र स्थापित करें। इसके बाद अलग अलग 8 मुट्ठी उड़द की 4 ढेरियां बना दें। प्रत्येक उड़द की ढेरी पर तेल से भरा दीपक रखें। प्रत्येक दीपक में 4 बत्ती रखनी चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद धूप, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत अर्पित करें। शुद्ध कंबल का आसन बिछाकर एक पाठ शनि चालीसा, एक पाठ माँ दुर्गा चालीसा, एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कालरात्रि देव्यै नमः और एक माला ओम शम शनिश्चराय नमः की जाप करें। आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिव जी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध करके अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथि का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन से भक्तजनों के लिए देवी माँ का दरवाजा खुल जाता है।